हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। क्वीन ऑफ एरियल की एनर्जीज हैं इनकी। Nurture yourself and those you love. The ability to make anything more beautiful, practical and wise advice. मुझे लगता है कि ये आपको इस एनर्जी में भी देख रहे हैं। They sees you as a very mature person, practical person, generous and happy person. तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स इन्हें नजर आते हैं। ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट एनर्जी है। ये जो पर्सन है आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। तो डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी जो डिवाइन फेमिनिन है वो पहले तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मतलब एक परफेक्ट पर्सन की तरह उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनिन नज़र आती है। अगर इन दिनों आपने इनकी तरफ कोई एक ऐसा कम्युनिकेशन रखा है या ऐसी बात इनसे कही है जिससे ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक हैप्पी एनर्जी आपने यहाँ पर इंड्यूस की है, आपने चैनल किया है इन्हें ऐसे ही एक डायरेक्शन की तरफ जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। या तो आपने इनकी तारीफ की होगी और इनके बारे में अच्छी-अच्छी बातें आपने इनसे बताई होंगी। कह सकती हूँ ना कि किसी एक इवेंट के चलते आप दोनों के बीच में ऐसी कन्वर्सेशंस हुई होंगी कि वहाँ पर आपने इनकी तारीफ की, दिल से आपने इन्हें इनके बारे में अच्छे वर्ड्स कहे, जो कि हो सकता है जनरली इनकी लाइफ में ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जो इनकी इतनी तारीफ करते होंगे, इन्हें इतना अच्छा महसूस कराते होंगे, इन्हें एक पेडेस्टल पर रखते होंगे, ऐसे कोई इनकी लाइफ में होंगे नहीं। जनरली इनकी लाइफ में हमेशा इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाती होंगी। अ, इन इन पर कंप्लेंट्स किए जाते होंगे, इन्हें ब्लेम किया जाता होगा, इनकी तरफ पॉइंट आउट रखा जाता होगा, इन्हें कभी कोई अच्छा फील नहीं करवाते होंगे। डिवाइन मैस्कुलिन्स की यही एक प्रॉब्लम होती है इनकी ज़िंदगी में। ये जितना ही अच्छा कर रहे हों अपनी फैमिली के साथ, अपने अपनों के साथ, तब भी इन्हें वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती। तब भी इन्हें लेफ्ट आउट इन द कोल्ड महसूस करवाया जाता है कि दे आर नॉट वर्थ इट, ये कर नहीं पाएँगे, किसी काबिल नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ऐसी बातें इनको सुनने को मिलती होंगी। कोई इनसे उस हद तक खुश नहीं होता है जितना इनकी डिवाइन फेमिनिन्स इनसे खुश रहती है। भले ही इस पर्सन के अंदर बहुत सारे फ्लॉज़ होंगे, बहुत सारी कमियाँ होंगी, बहुत सारा एक फेलियर इन्होंने देखा होगा, बट फिर भी आपने इन्हें उसी फेलियर्स के साथ, उसी फ्लॉज़ के साथ आपने इन्हें एम्ब्रेस किया है। तो ये बात इन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, बहुत अच्छा महसूस करवाती है। और इसी वजह से ये एक हैप्पी एनर्जीज़ में बने हुए हैं। दे सीज़ यू एज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वीन। एक ऐसी क्वीन जो जेनरस है, जो काइंड है, जो एक तरह की प्रैक्टिकल एंड मैच्योर पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी इनके सारे फ्लॉज़ को एक्सेप्ट करने वाली पर्सनैलिटी। एक हीलर, है ना? तो इस तरह से आपके पर्सन आज आपको इन एनर्जीज़ में देख रहे हैं। आप इन्हें हो सकता है बहुत सारी बातों के लिए एडवाइस भी देते होंगे, गाइड भी करते होंगे, इन्हें नर्चर भी करते होंगे, और इवन अगर ये कहीं पर लैग कर रहे हैं, तो आप इन्हें मोटिवेट करते हो, सपोर्ट करते हो इन्हें कि पीछे मत रहो, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है आपके साथ, आप सही जा रहे हो। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे हो, इस तरह की बातें। आप इन्हें इंस्पायर करते हो, आप इन्हें आगे बढ़ाने में मदद करते हो। तो ऐसी जेनरस पर्सनैलिटी को ये अडॉर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और मोरोवर ये आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपकी ढेर सारी रिस्पेक्ट करते हैं ये। और मे बी दे आर सीइंग यू अ वेरी पॉपुलर पर्सन, वेरी फेमस पर्सन। अगर लिटरली आप इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा वाहवाही इन्होंने देखी होगी, बहुत सारा एप्रिसिएशन आपको मिलता हुआ इन्होंने देखा होगा। तो ये भी एक एडेड पॉइंट है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं कि इतना सब कुछ इस पर्सन के पास होने के बावजूद भी। इवन मैं खूबसूरती की बात भी कहूँगी, अगर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल पर्सन हो, लोग आपके पीछे हैं, तो फिर भी आप इन्हें इन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो। वो कहते हैं ना, ज़माना मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे काइंड ऑफ थिंग। तो आप इनके पीछे इस तरह से रहते हो कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। क्योंकि
आप इन्हें इसलिए लाइक करते हो, वो एक सोल कनेक्टिविटी की वजह से, जैसे कि मैंने कल एग्ज़ैक्टली आपको कल की एनर्जी में बताया था कि सोल कनेक्टिविटी उसी इंसान के साथ महसूस होगी जिसके साथ आपका या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या तो सोलमेट कनेक्शन है। तो यस, यहाँ पर ट्विन फ्लेम की बात हो रही है। तो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम्स हैं, आपको इनके अंदर किसी भी तरह का कोई फ्लॉ नज़र नहीं आएगा। आप इन्हें उसी तरह से कम्फर्ट ही करोगे। आप इन्हें एट टाइम्स स्पॉइल भी करते होंगे, बहुत ज़्यादा लाड-प्यार आप इनकी तरफ दिखाते हो। तो यस, इस वजह से शायद आप इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और आपका इस तरह से पसंद करना आपके पर्सन को बहुत अच्छा महसूस करवाता है। यही आज की एनर्जीज़ हैं इनकी, ऐसा ही ये महसूस कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज़ लीप ऑफ फेथ की बनी हुई हैं। बिलीव इन योरसेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। तो आज आप एक ऐसी एनर्जी में होंगे इस पर्सन को लेकर, जस्ट केयर फ्री, बिल्कुल ही किसी बात की कोई चिंता नहीं है, किसी बात का कुछ फ्यूचर पर होल्ड नहीं है, फ्यूचर एनर्जीज पर आपका किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। यू आर नॉट नैगिंग, यू आर नॉट कंट्रोलिंग द आउटकम्स एंड ऑल, जस्ट जैसा जो चल रहा है, जस्ट गोइंग विद द फ्लो, ऐसा आप महसूस कर रहे हो, बिल्कुल ही बर्डन फ्री। किसी किसी बात का बर्डन नहीं है आपको। बर्डन कब होता है पता है? जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो। When you stop expecting from anyone या from any situation, तब आपके ऊपर से बर्डन रिलीज हो जाता है, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप किसी से कुछ चाह ही नहीं रहे हो, और सारा आपने जो भी अपनी ख्वाहिशें हैं, डिजायर्स हैं, वो यूनिवर्स पर सरेंडर की हैं, भगवान पर आपने सरेंडर किया है, भगवान के फैसले पर आप सरेंडर्ड हो। तो आपको किस बात की चिंता? आप तो बस इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आपके पास जो भी अभी मौजूद है, जितना भी आपके पास है, उन सारी चीज़ों के साथ आप एक चेरिश्ड मूड में बने हुए हो। आपको अच्छा महसूस होता होगा अपनी ज़िंदगी की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, आप उन सारी चीज़ों को काउंट करते होंगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, आपकी एनर्जी इवन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स वाली भी हैं, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, forgiving एंड compassionate रिव्यू ऑफ द पास्ट। तो हो सकता है पास्ट की कुछ बातों के बारे में ही आपने इनसे बात की होगी, जहाँ पर आपने पास्ट के किन्हीं ग्रजेस को रिलीज करते हुए इनसे बात की होगी। कि कुछ अगर इवेंट ऐसा गुजरा था और वहाँ पर आप एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस में चले गए थे, तो अब आप बर्डन फ्री हो। आपने वो जो बैगेज था, वो ब्लॉकेज था, वो आपने रिलीज कर दिया। शायद ऐसी ही बातें आपने अपने पर्सन की तरफ रखी हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग लग रहे हो, इन्हें कंपैशनेट लग रहे हो उनकी तरफ, बहुत लविंग वेज में आप इनकी तरफ बने हुए हो। ऐसा दिखा रहे होंगे आप कि मैंने तो सारी चीज़ें रिलीज़ कर दी, अब मेरे मन में कुछ भी आपको लेकर बुराई नहीं है, और मैं यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग्स के लिए आई हूँ या आया हूँ, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। कहा सुनी माफ़, यू नो, काइंड ऑफ थिंग, जो भी हुआ सो हो गया। अब हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल ही एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही हैं। आपने एक कम्युनिकेशन ऐसा रखा होगा यहाँ पर कि बिल्कुल ही लग रहा है वहाँ पर कि आप किसी तरह की कोई ग्रज होल्ड नहीं करते हो। आपने सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दिया। आउटकम्स के लिए भी आपको किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपकी कोई डिमांड नहीं है यहाँ पर, आपने सब कुछ सरेंडर किया हुआ है। आप खुश हो, यू नो, यू आर जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ हियर। जैसे कि इस कार्ड में लिखा है, फाइंडिंग योर ओन पर्पस। आपको ये पता है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपके सोल का पर्पस क्या है, आप उन्हीं सारी चीज़ों को करना चाहते हो। मतलब जो भी चीज़ें आपको अम, एक तरह के लिम्बो में स्टक करवाती थी, प्रोक्रेस्टिनेशंस आपकी लाइफ में बना कर रखती थी, तो ऐसी चीज़ों से आप खुद को रिलीज़ कर पा रहे हो। आप ऐसे कहीं पर भी किसी लूप में खुद को स्टक नहीं करते हो, जहाँ से भी आपको लगे कि ये जो लूप है, ये रिपिटेटिव पैटर्न्स में चलेगा, यहाँ पर पैटर्न्स बनते जाएँगे, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैंने रिलीज़ कर दिया और मैं वहीं पर चलूँगी या चलूँगा, जहाँ पर एक खुला स्पेस है, वहाँ पर कोई किसी को होल्ड नहीं कर रहा है, कोई किसी को बाँध नहीं रहा है। आई एम जस्ट क्रिएटिंग माय ओन डायरेक्शन एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग माय ओन डेस्टिनेशन एंड आई एम रीचिंग टुवर्ड्स देयर। तो ऐसा आपने अपना एक अफ़र्मेशन बनाया हुआ है, फाइन, कि मुझे बंधा नहीं रहना है एक्सपेक्टेशंस में, उम्मीदों में बंधा नहीं रहना है, मैं आज़ाद हूँ और मैं इसी तरह से चलूँगी। और जब जो जैसा होना होगा वैसा होगा, मुझे पता है कि मैं कहाँ बढ़ाई जा रही हूँ, बढ़ाया जा रहा हूँ। मुझे मेरे आर्कएंजल, मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे गाइड करते रहेंगे।
यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी टुवर्ड्स माई गोल्स एंड डेस्टिनेशंस। देखो, गोल ज़रूर रखना है, मैनिफेस्टेशन ज़रूर रखना है, बट हाँ, रिजल्ट्स को एंड आउटकम्स को आप इसलिए होल्ड नहीं कर रहे हो क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्स आपके लिए रिजल्ट्स लेकर आएगा, यूनिवर्स का तरीका अलग होगा, आपका सोचने का तरीका अलग होगा। अब जब आप जैसा सोच रहे हो वैसा यूनिवर्स ने नहीं किया तो आप वहां पर हर्ट हो जाते हो, फिर नेगेटिव एनर्जी शुरू हो जाती है आपके अंदर, समझ रहे हो ना? तो बेटर है, हमारा और गॉड का जो प्लान है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब चीजें आपके प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं तो ट्रस्ट मी, गॉड का प्लान आपसे बेटर प्लान है। उससे बेस्ट प्लान और कोई और प्लान नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। तो जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना चले तो वहाँ पर आपको खुश होना है कि ये अगर मेरा ये प्लान वर्कआउट नहीं हो रहा है तो मेरे साथ 100% कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि हम गॉड के प्लान्स के हिसाब से यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपके अंदर इतनी समझ आ गई है तो फिर आप सही डायरेक्शन पर हो। जैसे कि यहाँ पर एस ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज हैं, अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर। तो ये एडवेंचरस एनर्जीज आपकी प्रोसीड होनी चाहिए, और बहुत सारे लोग इसी एनर्जीज में बहुत जल्दी चैनल होने वाले हो, जहाँ पर आप की लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी अभी आपको दी गई है, जो भी आपको मिला है, उसके साथ कुछ बेटर करके दिखाने का जज्बा, इंस्पिरेशन, एक एडवेंचरस मोड। अगर इस चीज में आप चैनल हो जाओगे और जो भी आपके पास अभी राइट नाउ चीजें हैं उसी के साथ एक क्रिएटिव मोड में आप खुद को एक्टिवेट कर लोगे, तो आप एक्सेल ही करोगे अपनी लाइफ में, है ना? भले वो करियर हो, लव लाइफ हो, कुछ भी हो, जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको बेहतर से बेहतर बनाना सीख लीजिए, और यही यूनिवर्स आपसे कह रहा है। और यूनिवर्स अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जैक्ट आपसे कुछ कहना चाहता तो वो क्या है? यहाँ पर डिजायर की एनर्जीज बिल्टअप हुई हैं, तो जस्ट लाइक दैट, जैसे कि एस ऑफ गैब्रियल टॉक्स अबाउट द एन इंस्पिरेशनल एनर्जी। तो यस, यहाँ पर डिजायर के साथ ही इंस्पायर हुआ जा सकता है। अगर आपकी कोई डिजायर ही नहीं है तो आप किस चीज के लिए इंस्पायर रहोगे? गेटिंग माय पॉइंट ना? तो डिजायर्स रखने बहुत जरूरी है। अब वो सपना होना चाहिए, वो गोल जरूर होना चाहिए, लेकिन उस पर वर्क करने का जो तरीका है वो बहुत लाइट वेज में होना चाहिए। वहां पर आप एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ बहुत ही ज्यादा लीस्ट एक्सपेक्टेड वेज में आगे बढ़ोगे कि वो होगा, हम वहां पर रीच होंगे। कैसे रीच होंगे हमें नहीं पता, बाय प्लेन जा रहे हैं, हम बाय बस जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, या पैदल जा रहे हैं, वी डोंट नो, लेकिन हम वहां रीच होंगे, ये पता होना चाहिए। तो जब आपको इतना पता होगा कि ये मेरी डिजायर है और मुझे यहाँ तक बढ़ाया जाएगा बाय द गॉड एंड बाय द यूनिवर्स, तो दैट्स इनफ। इतना भरोसा आपको हो गया ना, तो फिर आप बहुत ही सही डायरेक्शन में हो, सही एनर्जी में हो। इसी एनर्जी को बरकरार रखना है और अपनी लाइफ की बेहतर चीज़ों को काउंट करके उसी को और बेहतर बनाने की कोशिश करना है। आपके पास टैलेंट्स होंगे, आपके पास बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स होगी गॉड की तरफ से दी गई, तो उस पर वर्क करना शुरू करें। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही था आज के शिफ्ट में। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन करंट ओवरऑल एनर्जीज के साथ हम हमारे रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ से गाइडेंस जो भी मिल रही है उस पर ज़रूर वर्क कीजिएगा गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।